अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर और चैप्टर हम 12 कर रहे हैं। और चैप्टर 12 की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 12.4। और 12.4 में क्या है, सॉल्व द ट्रायंगल ABCF। जैसा कि हम पढ़े हैं पीछे 12.1, 12.2, 12.3, उसमें हम क्या करते थे जैसे उसमें हम 12.1, 12.2, 12.3 के अंदर हम उसमें भी यही ट्रायंगल थी, उसमें भी यही हम सॉल्व द ट्रायंगल करते थे। लेकिन वहां पे ये होता था, वो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती थी, उसमें हमें एक एंगल लाजमी 90 का दिया गया होता था। और यहाँ पे अब 90 का एंगल नहीं है, तो इसका मतलब ये ओब्लीक ट्रायंगल है। जब ओब्लीक ट्रायंगल हो तो उसके हम प्रूफ पढ़े हैं, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट, वो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन उसमें भी हमने केस पढ़े थे। अब जब हमारे पास टू एंगल वन साइड गिवन हो, ये हमने केस पढ़ा था, उसमें हम लॉ ऑफ साइन यूज करते हैं। जब टू एंगल्स और वन साइड गिवन होगी और ओब्लीक ट्रायंगल होगी, तब हम लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब लॉ ऑफ साइन, अब इसका मतलब है सॉल्व द ट्रायंगल का मतलब ये है कि इसमें जो साइड्स अननोन हैं वो भी हमने फाइंड करनी है, और जो एंगल अननोन है वो भी हमने फाइंड करने हैं। अब देखिए इसमें बीटा और गामा दिए हुए हैं, इसका मतलब है एक एंगल अननोन है अल्फा, वो हमने फाइंड करना है। फिर उसके बाद वन साइड हमें गिवन है, जिसका मतलब टू साइड्स यानी बी हमें गिवन है, ए भी हमने फाइंड करनी है, बी भी हमने, सी भी हमने फाइंड करनी है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें एक तो हमने अल्फा एंगल इसमें फाइंड करना है इस ट्रायंगल में, और दूसरा हमने ए साइड फाइंड करनी है, और थर्ड हमने सी साइड फाइंड करनी है। अब वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि थ्री ट्रायंगल के अंदर हम जानते हैं थ्री एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा है 60 डिग्री, और बीटा हमने अल्फा हमने फाइंड करना है, और बीटा हमारे पास है 60 डिग्री, और गामा हमारे पास है 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा। अब 60 और 15 75 हो जाएगा, उधर ले जाए तो हम ले सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। जब इन दोनों को माइनस करेंगे 105 डिग्री, तो अल्फा हमारे पास कितना आ गया, 105 डिग्री, ये हमारे पास अल्फा आ गया। ये अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अल्फा एंगल कितना है, 105 डिग्री। अब जब एंगल एक अननोन था वो हमने फाइंड कर लिया, बाकी टू गिवन थे, इसका मतलब है एंगल वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम साइड पे। अब ए और सी साइड रहती है, ये फाइंड करते हैं। अब दोनों इकट्ठे नहीं यूज कर सकते लॉ ऑफ साइन में, ए और सी, ए और बी का रिलेशन लेते हैं। फिर जब ए बी आ जाएगा, फिर हम बी और सी भी ले सकते हैं, ए और सी भी ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी, हम जो यूज करना चाहेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम यूज कर लेते हैं कि ए और सी को यूज कर लेते हैं, या सी निकालने के लिए, या आप ऐसा भी कर सकते हो क्योंकि ए तो हमारे पास है नहीं और सी साइड भी नहीं है, ना ए साइड है ना सी साइड है। हम ऐसा करते हैं, ए निकालने के लिए ए और सी को यूज कर लेते हैं, ए और सी को यूज कर लेते हैं, सॉरी ए और बी को यूज कर लेते हैं, क्योंकि सी तो यहाँ पहले इस तरह हो सकता है, आप सी जो है पहले निकाल लें, उसमें फिर आप क्या यूज करेंगे, उसमें आप बी साइड दी हुई है ना, बी और सी को यूज कर लें, बी और सी को भी यूज कर सकते हैं। फिर वहां से सी निकाल, जब सी निकल आएगा फिर आप ए निकाल लें। अब हम ऐसा करते हैं कि अब लगा बी हमारे पास गिवन है, तो हम ऐसा करते हैं बी और साइन बीटा इज इक्वल टू, लॉ ऑफ साइन यूज कर रहे हैं, बी और साइन बीटा, और यहां से हम निकाल रहे हैं सी और साइन गामा, ये हम लगाएंगे बी और साइन बीटा इज इक्वल टू सी और साइन गामा। अब इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ साइन, ये हमने क्या यूज किया है, लॉ ऑफ साइन, ये जो हम यूज कर रहे हैं लॉ ऑफ साइन यूज कर रहे हैं। अब इसमें लॉ ऑफ साइन यूज करते हुए
अब हम ऐसा करते हैं, लॉ ऑफ साइन यूज करते हुए यहां से हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, b की तो है पड़ी ना, तो हम निकालते हैं c की वैल्यू। जब c की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई c को रहने दें, c इज इक्वल टू क्या होगा, b sin गामा डिवाइडेड बाय sin बीटा डिवाइडेड बाय sin बीटा, ये हमारे पास आके बनेगी वैल्यू। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो गामा हमने क्या निकाला हुआ है 10 बल्कि सॉरी गामा हमारे पास कितना है, गामा है 15 डिग्री, गामा हमारे पास कितना है 15 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू b की जगह पे b की वैल्यू क्या है 6 अंडर रूट, ये आ जाएगी मल्टीप्लाई, तो यहां आप लिख सकते हैं sin और sin गामा कितना है 15 डिग्री, तो ये हमारे पास आएगा 15 डिग्री डिवाइडेड बाय और डिवाइडेड बाय sin बीटा, बीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय sin 60 डिग्री, ये ds में हमारे पास आ गया sin 60 डिग्री। अब हमने क्या किया, इनके वैल्यू पुट की है 6 अंडर रूट b की जगह पे ना, जहां b लिखा हुआ था b की जगह पे b की वैल्यू पुट की है 6 अंडर रूट और sin गामा की जगह पे वैल्यू पुट की है 15 अंडर रूट और इसी तरह sin 60 की वैल्यू हमने ये पुट कर दी है। अब इनकी जो वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास क्या आ गया, c इज इक्वल टू 6 अंडर रूट मल्टीप्लाई sin 15 आप कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकालेंगे या लॉगरिथम की टेबल में भी इनकी वैल्यू मौजूद होती हैं या फिर आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगी 0.2584 बल्कि 84 को क्या करेंगे 88 0.2588 इसकी वैल्यू आएगी। और डिवीजन में sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू होती है 0.866, इसकी वैल्यू होती है 0.866, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब इस सारों इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 0.866 पे डिवाइड करें तो c क्या आ जाएगा, c हमारे पास आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी 0.73, ये दिया है हमारे पास c आ गया, ये सवाल c हमने फाइंड कर लिया है। अब हम आते हैं, जब c साइड आ गई है अब रहती है a साइड। अब आप a और b भी यूज कर सकते हैं या a और c भी यूज कर सकते हैं, यानी उसको इस्तेमाल करते हुए यही जो वैल्यू हमने निकाली हुई है इसको भी इस्तेमाल करते हुए आप इसको निकाल सकते हैं या फिर आप a b भी यूज कर सकते हैं, यानी a b भी है बड़ा, b भी यूज कर लें और a भी यूज कर लें। यानी कैसे, अब आप लॉ ऑफ साइन दोबारा यूज करेंगे, लॉ ऑफ साइन क्या बनेगा, लॉ ऑफ साइन दोबारा यूज करेंगे a ओवर sin अल्फा और b ओवर sin बीटा, ये हमारे पास आएगा। और यहां से भी वैल्यू जरूरत है a की, तो sin अल्फा को क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्योंकि हम a की वैल्यू निकालना चाहते हैं, a साइड फाइंड करना चाहते हैं। तो a साइड जब फाइंड करेंगे हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू b, तो इसकी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा sin अल्फा डिवाइडेड बाय, और यहां से हमारे पास नीचे पहले से ठहरा हुआ है sin बीटा। अब इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे a इज इक्वल टू, अब b हमारे पास क्या है 6 अंडर रूट, b की वैल्यू आ जाएगी 6 अंडर रूट और sin अल्फा, अल्फा हमारे पास कितना हमने निकाला था 105 डिग्री, अल्फा हमारे पास आएगा 105 डिग्री डिवाइडेड बाय sin बीटा, बीटा कितना हमारे पास 60 डिग्री है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा sin 60 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी जब वैल्यू निकालते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, मजीद इसकी वैल्यू निकालते हैं a की, तो a की वैल्यू अब sin 105 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आती है a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 6 अंडर रूट मल्टीप्लाई, जब sin 105 की आप वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर में इसको बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आएगी 0.96 और 59 डिवाइडेड बाय, और इधर से हमारे पास sin 60 की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है, sin 60 की वैल्यू क्या निकली थी 0.866, तो ये हमारे पास आएगी 0.866, ये हमारे पास आ जाएगी। यानी a की वैल्यू क्या आ गई है, a की वैल्यू निकालने के लिए 6 अंडर रूट वैसे आ गया, sin 105 की कैलकुलेटर से हमने वैल्यू निकाली है तो 0.9659 आई है, और डिवीजन में है
sin 60 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0.866। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी a = 2.73। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई थी स्टूडेंट्स, a की वैल्यू आ गई। तो ये था लॉ ऑफ साइन, बहुत इजी लॉ है। जस्ट आपने क्या करना है, फार्मूला लगाना है, फार्मूला लगा के आपके कैलकुलेटर का काम है, कैलकुलेटर से आप क्या करते जाएंगे, इसकी वैल्यू निकालते जाएंगे। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।